वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब। कहते हैं अमेरिका अपनी नाकामियों पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा न बनाए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में $1 खरब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लगा दिए। 1,40,000 नेटो और 2.5 लाख अफगान अफवाज के बावजूद तालिबान आज ज्यादा ताकतवर हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई पर कौमी क़यादत का भी सख्त रद्द अमल। अमरीकी सदर का बयान उनके लिए सबक है जो 9/11 के बाद अमरीका को खुश करने में लगे रहे। शीरी मजारी का ट्वीट। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी बोले, पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी जंग अपनी सरजमीन पर लड़ी। हमने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, बहुत कर लिया, अब आपकी बारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। पानी की तकसीम पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। पानी की तकसीम पर सिंध और बलोचिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में टेलीमेट्रिंग का निज़ाम नस्ब करने की तजवीज़। सूबों ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। कर्जा लेने के लिए IMF से मुज़ाकरात। आइंदा 24 घंटे फैसला कुन। IMF का सेल्स टैक्स का रेट और बिजली, गैस, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा। रुपए में डॉलर की कीमत कंट्रोल ना करने की भी डिमांड। IMF की कड़ी शराइत पर जवाब आज शाम दिया जाएगा। अल अजीजिया रेफरेंस की समात। नवाज शरीफ का बतौर मुल्जिम बयान कलमबंद। रोस्टरम पर आकर जज्बाती हो गए। बैरून मुल्क शौक से नहीं गए, हमें धक्के देकर निकाला गया। वहां कारोबार ना करते तो भीख मांगते। बच्चों ने अगर मुझे पैसे भेज दिए तो कौन सा अजूबा हो गया। नवाज शरीफ का जज से मुकालमा। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, मामला कारोबार का नहीं, कैसे करने का है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल करने की मुद्दत में मजीद 3 हफ्ते की तौसीह कर दी। सानेहा मॉडल टाउन में इंसाफ की जानिब नया कदम। नई GIT बनाने की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। दीगर सूबों की नुमाइंदगी भी होगी। अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने PMDC और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में बेज़ाब्तियों का नोटिस ले लिया। 1 माह में दोनों इदारों के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म। दोनों इदारे ऑडिट के लिए अपने अपने हिस्से की फीस अदा करेंगे। पता लगना चाहिए आसिम हुसैन PMDC में क्या करते रहे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जेरे जमीन पानी निकालकर फरोख्त करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने 11 कंपनीज के मालिकान को कल तलब कर लिया। पेश ना होने पर नाम ECL में डालेंगे। क्या वो लोग माफी के काबिल हैं जिन्होंने इस कौम को गंदा पानी पिलाया। ये अरबों रुपए कमा रहे हैं लेकिन इनके पास लेबोरेटरीज तक नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ का बतौर मुल्जिम बयान रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन तश्कील देने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्जिम की वतन वापसी से मुतालिक सफरी तफसीलात तलब कर ली। बेहतर है आप दुबई जाएं और परवेज मुशर्रफ को साथ लेकर आएं। अदालत मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग का हमेशा मुअस्सर जवाब दिया। DG ISPR की गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और हजारा के सहाफियों के वफ्द से गुफ्तगू। पाक फौज के तहत तरक्याती मंसूबों और सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया।
जैसे लाल किले पे पाकिस्तान का झंडा लहरा के आए हैं। वो फर्जंदे आला आते थे, आप जैसे बच्चों के सामने कहते थे, प्यारे बच्चों, पाकिस्तान भी बहुत जरूरी है, करप्शन भी होती रहती है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान की ऑपोजिशन पर ताक कर वार। कहते हैं कोई मीटर रीडर तो कोई सिनेमा में टिकट ब्लैक करने वाला सियासतदान है। करप्शन के मुल्जिम अदालत में पेशी पर विक्ट्री का निशान बनाते हैं। अवाम का पैसा खाने वालों की अल्लाह के यहाँ कोई मुआफी नहीं। वजीर मंसूबाबंदी पंजाब मियां महमूद रशीद के बेटे के खिलाफ मुकदमे का मामला। मुकदमा दर्ज कराने वाले तीनों अहलकारों के खिलाफ FIR काट दी गई। मुकदमा ASP गुलबर्ग की तफ्तीश के बाद इंस्पेक्टर रेहान जमाल की मुद्दत में दर्ज किया गया। 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में लेडी MLOs को ताजुनात कर दिया गया। 92 न्यूज ने 6 मेडिको लीगल सेक्शन में लेडी MLO ना होने की खबर दी थी। कराची में एम्प्रेस और रेनबो मार्केट के बाद आराम बाग और लाइट हाउस बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। KMC की टीम भारी मशीनरी लेकर तजावुजात गिराने में मसरूफ। सामान उठाने के लिए दी गई मोहलत भी खत्म। दुकानदारों की जानिब से ऑपरेशन रोकने के लिए मुदाखलत। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सियालकोट में वाबरा के रिटायर्ड मुलाजिम का साथियों के हमरा गैपको ऑफिस पर हमला। तशद्दुद से एक्सियन का सर फट गया। एक्सियन ओहदे का चार्ज लेने दफ्तर पहुंचे तो 20 से ज्यादा अफराद ने धावा बोला था। सरकारे दो जहां की आमद मरहबा। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए मुल्क भर में मजहबी जोश व खरोश। गली गली मेलाद की महाफिल में दुरूदो सलाम की सदाएं। घर गलियों और बाजारों को झंडियों और लाइट समेत आराइशी अशिया से सजा दिया गया। चनियोट में 63 मन वजनी केक की तैयारी का सिलसिला जारी। रबीउल अव्वल की सुबह काटा जाएगा। और पाकिस्तानी बॉक्सर यासिर मलिक ने जर्मनी में चौथी प्रोफेशनल फाइट भी जीत ली। बदीन के यासिर मलिक ने नाकाबिल शिकस्त जर्मन बॉक्सर को दूसरे ही राउंड में नॉकआउट किया। पाकिस्तानी मुक्केबाज ने चारों फाइट्स में हरीफों को नॉकआउट शिकस्त दी। वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट के लिए मजीद 6 कामयाबियां दरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। हमें वो झोंक कर अपनी बराए अमन जंगों में और अब हमसे ये कहते हैं बता तूने किया क्या है। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान को गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान बहुत से खतरात का सामना रहा। पाकिस्तान तमाम तर खतरात को मौसर अंदाज से शिकस्त दे रहा है। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया, जहां उन्हें मुल्क की सलामती की सूरत हाल, मुश्किलात और रद्द अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानते हैं फैसल रजा से। फैसल रजा, ये जो दौरा किया गया है इसकी क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया है। शुरका को मुल्क की सलामती की सूरत हाल, मुश्किलात और रद्द अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का एक खुसूसी सेशन जो है हुआ। इसमें आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान को गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान बहुत से खतरात का सामना रहा है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज ने तमाम खतरात का कामयाबी से मुकाबला किया है। पाकिस्तान तमाम तर खतरात को मौसर अंदाज से शिकस्त दे रहा है और आज हमें मजमूई तनाज़ात का सामना है, जिस पर हमारी तवज्जो जो है मजहबी फ़िरका वाराना लिसानी और समाजी मसाइल की जानिब
जानिब मबजूल है। तमाम उमूर में जामे कौमी रद्द-ए-अमल की जरूरत है और इस सिलसिले में अवाम खुसूसन नौजवानों को मनफी प्रोपेगेंडे से जो है वो हर मुमकिन तौर पर चौकन्ना रहना होगा। तवील कुर्बानियों के बाद अब ये हमारे उरूज और तरक्की के दौर का आगाज है, हमें मौके से फायदा उठाना चाहिए। यही बताता चलूं कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जारी सिक्योरिटी वर्कशॉप जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और उसमें तमाम तबकात के जो शुरका हैं वो शामिल होते हैं। जी, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप इंतहाई अहमियत के हामिल है। फैसल रजा, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।